नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। इस चैनल पर हम आपके लिए प्रेरणादायक और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली किताबों के सारांश लाते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आज हम डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये किताब दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है, जो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के विषय में गहरी जानकारी देती है। डेल कार्नेगी का जन्म अमेरिका के मिसौरी में एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। एक साधारण और गरीब परिवार में जन्मे कार्नेगी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक व्याख्याता के रूप में करियर शुरू किया। अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने के बाद उन्होंने समझा कि जीवन में सिर्फ सफलता हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने जाना कि किसी भी व्यक्ति की असली सफलता उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में उसके रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कार्नेगी का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को उनके विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने और संबंध बनाने के गुण सिखाएं। उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को आज भी प्रेरणादायक मानी जाती है और इसे संचार, व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व की एक अद्वितीय गाइड के रूप में देखा जाता है। डेल कार्नेगी की ये किताब पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी और ये अब तक की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक मानी जाती है। ये पुस्तक कार्नेगी के अनुभवों, उनकी समझ और उनके द्वारा किए गए शोधों पर आधारित है। इस किताब में उन्होंने सरल और प्रभावशाली तरीके बताए हैं जिनसे हम लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस किताब के माध्यम से कार्नेगी ने हमें यह सिखाया है कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कैसे उनके साथ स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। उनकी ये किताब व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों और बातचीत की शैली को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। कार्नेगी का मानना है कि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनमें वास्तविक रुचि दिखानी होगी। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो उन्हें ध्यान से सुनिए और उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए। अक्सर लोग बातचीत में केवल अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं और सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं देते। कार्नेगी का कहना है कि यदि आप दूसरों की बातों को सुनने और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो वे भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। मान लीजिए आप एक ऑफिस मीटिंग में हैं और आपका सहकर्मी किसी नए प्रोजेक्ट पर विचार रख रहा है। यदि आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसके विचारों को स्वीकार करेंगे तो वो न केवल आपके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करेगा बल्कि भविष्य में भी आपके विचारों का सम्मान करेगा। इससे एक अच्छा कार्य संबंध बनता है जो टीम के कार्यों को भी प्रभावी बनाता है। डेल कार्नेगी का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा होता है और हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कार्नेगी का कहना है कि तारीफ और सराहना का सकारात्मक प्रभाव होता है और लोग आपकी बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। ये प्रशंसा ईमानदार होनी चाहिए ताकि लोग इसे दिल से स्वीकार कर सकें। मान लीजिए आपका एक सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर देता है तो उसकी मेहनत की सराहना करना न भूलें। आप उसे ये कह सकते हैं, तुमने बहुत मेहनत से काम किया है और समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया। ये सच में तारीफ के लायक है। इस तरह की सराहना से न केवल उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा बल्कि वह भी आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा और आपके साथ काम करना पसंद करेगा। कार्नेगी का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें दूसरों की राय का आदर करना चाहिए, भले ही वो हमारे विचारों से मेल न खाती हो। जब हम किसी की राय का आदर करते हैं तो वो व्यक्ति हमें समझने के लिए तैयार होता है। कार्नेगी का मानना है कि जब हम किसी की राय को महत्व देते हैं तो वो व्यक्ति हमारे विचारों को भी खुले मन से स्वीकार करता है।
अगर आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी किसी नए विचार को प्रस्तुत कर रहा है और आप उससे सहमत नहीं, तो तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश न करें। उसकी बात को ध्यान से सुने और फिर अपनी राय रखें। आप कह सकते हैं, मुझे आपके विचार पसंद आए, और कुछ और बातें जोड़ी जा सकती हैं। इस प्रकार के व्यवहार से लोगों में आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। कार्नेगी का मानना है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें समझें, तो आपको अपनी बातों को संयमित और विनम्रता से कहना चाहिए। सीधे सीधे किसी को गलत साबित करना आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है, जबकि विनम्रता से अपनी बात कहने से लोग आपकी बातों को खुले दिल से सुनेंगे। मान लीजिए आपका दोस्त किसी निर्णय को लेकर उलझन में है और उसने गलत रास्ता चुन लिया है। अगर आप उसे सीधे सीधे गलत कहेंगे तो वो नाराज हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी बात को विनम्रता से रखेंगे और उसे सुझाव देंगे तो वो आपकी बात को सकारात्मक रूप से लेगा। कार्नेगी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम लोगों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं और उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, तो वे खुद को महत्वपूर्ण और प्रेरित महसूस करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति पर विश्वास जताते हैं, तो वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने की कोशिश करता है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसे संभालने के लिए एक टीम की जरूरत है, तो अपनी टीम के सदस्यों को कार्य विभाजित करें और उन्हें स्वतंत्रता दें। इससे वे जिम्मेदारी से काम करेंगे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किताब से सीखने योग्य मुख्य बातें। दूसरों में ईमानदारी से रुचि लेना। कार्नेगी का मानना है कि दूसरों को समझने के लिए उनमें सच्ची रुचि दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशंसा और तारीफ का महत्व। सकारात्मकता से प्रेरणा देने के लिए तारीफ का सही महत्व है। दूसरों के विचारों का सम्मान करें। किसी भी विचार का आदर करना संबंधों में सामंजस्य को बढ़ावा देता है। विनम्रता से संवाद करें। अपनी बात को बिना किसी आक्रामकता के प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी होता है। लोगों को उनकी भूमिका में महत्व दें। जब लोग खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तो वे और भी अच्छा कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का सारांश। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्तों का महत्व कितना बड़ा होता है और हम कैसे अपनी बातचीत की शैली और दृष्टिकोण को सुधार कर दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं। डेल कार्नेगी के इन सिद्धांतों को अपनाकर हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश सुन सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।